अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है जो आज आप सीखेंगे, वो है ग्राफ। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आपने अपनी लाइफ में पहले ये ग्राफ बनाना कभी नहीं सीखा होगा, तो आज हम ये ग्राफ बनाना सीखेंगे। इससे पहले आपके जितने पीछे लेक्चर हो चुके हैं मोशन के हवाले से है कि स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उनको अगर मर्ज किया जाए तो वहाँ से हम कुछ काइनेमैटिक्स के पेयर तलाश करेंगे और उससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। काइनेमैटिक्स पेयर क्या होते हैं? मतलब जैसे स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड सो ऑन। इनको देखेंगे। अब ग्राफ होती क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देखेंगे। ग्राफ में बच्चे कुछ भी नहीं होता, बस लाइंस होती हैं और लाइंस दो तरह की होती हैं, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर छोटे छोटे बॉक्स वाली फिर फर्दर लाइंस होती हैं और हर 10 लाइंस के बाद एक थिक लाइन आती है। तो ये थिक लाइंस या जो स्मॉलर लाइंस होती हैं ये आपस में बॉक्स बनाती हैं और एक बड़े बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं जो कि लाइन से ही बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राफ फिर होता क्या है, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसका कैसे बनेगा। क्वेश्चन में क्या है? डिफाइन ग्राफ, राइट इट्स फीचर्स। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम। एक पिक्चर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें लाइंस ही होती हैं, जैसे कि पहले बताया स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। आर कर्व्ड, वो भी हो सकता है। विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस या उसका एनालिसिस या रिलेशनशिप शो करता है कि वो क्वांटिटीज आपस में उनका रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या होता है बच्चे? या तो डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनवर्स रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। जैसे आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो आप स्पीड बढ़ा रहे होते हैं टाइम के लिहाज से, तो टाइम भी साथ साथ बढ़ रहा होता है तो स्पीड भी बढ़ रही है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दूसरा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, लेकिन अगर उस बॉडी का मास चेंज कर दें, बढ़ा दें, तो आप वही फोर्स उस बड़ी गाड़ी पे लगाएं। मतलब आप पहले कार पे 5% है, कार को धक्का लगा रहे हैं तो कार ज्यादा तेज मूव करेगी। अगर वही 5% जो है एक ट्रक को धक्का लगाएं जिस जो कि बहुत हैवी मैस रखता है, तो उससे उतना एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, कम होगा। मतलब मैस बढ़ाने से एक्सेलरेशन कम हो गया है, तो ये इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये दो तरह के रिलेशन हैं जो ग्राफ पेपर पे शो किए जाते हैं। आज हम इन चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले ग्राफ के फीचर्स सीखते हैं कि ग्राफ में क्या चीजें होती हैं, हम लाइंस कैसे ड्रा करते हैं, ये सारा कुछ हम सीखने लगे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फीचर्स में से पहली लाइन क्या लिखेंगे। फीचर्स, graph is drawn on paper and which equally spaced horizontal and vertical lines are drawn। मैंने डेफिनेशन में बताया है कि जो ग्राफ होता है वो पिक्टोरियल फॉर्म है। और ग्राफ की शक्ल क्या हो सकती है, पिक्चर कैसी हो सकती है ग्राफ की, वो बच्चे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। इसमें इस चीज को आपने अपनी लाइफ में हमेशा देखा होगा लेकिन कभी समझा नहीं है। आप हमेशा मैचेस देखते हैं, क्रिकेट क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें ग्राफिकल एनालिसिस आता है तो आपको बड़ा इजीली पता चल जाता है कि इस ओवर में एवरेज कितनी रही है, फर्स्ट 5 ओवर में एवरेज कितनी रही है, विकेट कितनी गिरी है, या रन रेट क्या रहा है, वो सारा वहां पे शो किया जा रहा होता है। तो आप आसानी से पढ़ते रहे। यही चीज यहाँ पे भी है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ग्राफ का यूज है। यस, हम ग्राफ को इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं ताकि चीजों को एकदम जस्ट पिक्चर से अंडरस्टैंड कर सकें।
इसी तरह और भी ग्राफ शो किए जाते हैं, जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ है, वर्ल्ड वाइड जीडीपी ग्रोथ का जो होता है कि एक मुल्क एनुअली कितनी प्रोग्रेस करता है, उसका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। और इसी तरह मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का, कि हर साल कितने बच्चों की डेथ हो जाती है किसी भी मर्ज की वजह से, उसका भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। इसी तरह रेनी सीजन होते हैं, उनका ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, वो है क्रिकेट मैच, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है हम ग्राफिकल एनालिसिस क्यों यूज करते हैं, हम इजिली उसको उस पिक्चर से आसानी से सारा डेटा समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजर हैं, आपकी बुक में इतना नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये बताना बहुत जरूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि हम ग्राफ क्यों यूज करते हैं। तो ग्राफ पेपर यही है बच्चे, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, और हर थिक लाइन के बाद एक और थिक लाइन है, लेकिन उन दो थिक लाइन के बीच में क्या है, दो थिक लाइन बीच में 10 फर्दर स्मॉलर लाइंस हैं, या 10 बॉक्सेस भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इस वजह से बॉक्स बन रहे हैं, बड़े बॉक्स भी बन रहे हैं, स्मॉलर बॉक्स भी बन रहे हैं। एक बड़े बॉक्स के अंदर 10 स्मॉलर बॉक्स होते हैं। तो ये ग्राफ पेपर होता है, इस पे हम प्लॉट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ पेपर के अंदर क्या फीचर होते हैं। सबसे पहला फीचर आपको बता दिए क्या, कि graph is drawn on paper on which equally spaced line and vertical line are drawn। horizontal and vertical lines होती हैं, जैसे कि अभी आपने ग्राफ पेपर पे देख लिया कि ये horizontal line है और ये vertical lines है, thick lines। नेक्स्ट, एवरी 10th लाइन इज थिक लाइन। अब ये देखें बच्चे, ये एक थिक लाइन है, इसके बाद ये, तो 10 स्मॉलर लाइंस के बाद एक बड़ी थिक लाइन आती है। When we want to draw a graph, we select two mutually perpendicular lines। अगर आपने दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ शो, वैसे ग्राफ को एक से दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन शो किया जा सकता है, लेकिन आपके इस ग्रेड में, 9th ग्रेड में, यही है कि आप दो क्वांटिटीज के बीच में क्या करेंगे, रिलेशनशिप शो करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो जब ग्राफ आपने प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो थिक लाइन लगानी है आपने, ये तो है ही सही, आपने खुद से मार्कर से लगानी है। एक लाइन ऐसे वर्टिकल लाइंस और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। जब ये दो लाइंस लग जाएं, तो ये दोनों लाइन क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में भी ये मैंने बताया था कि दो लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। और ये कितने एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। We select two mutually perpendicular lines, x axis xo x prime and y axis yo y prime। आप अपनी बुक पे भी इस पेपर को, ग्राफ पेपर को देख सकते हैं। The point where these line intersect is known as origin। जानते हैं हम, यूजुअली इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि जब ग्राफ प्लॉट हो गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है उस पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। और इसी तरह जो वाई एक्सिस की प्लस वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, वो ओरिजिन से अबव लेते हैं, और वर्टिकल वाई एक्सिस की जो नेगेटिव वैल्यू होती हैं वो ओरिजिन से बिलो लेते हैं। ये सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पॉजिटिव वैल्यू आर टेकन ऑन राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव ऑन लेफ्ट साइड। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू along y axis are taken positive above the origin and negative वैल्यू कहाँ पे, below the origin। नेक्स्ट, अब आपके ग्रेड में दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करना है। अब एक क्वांटिटी क्या होती है, डिपेंडेंट, और एक इंडिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड कर रही होती है। और इंडिपेंडेंट क्या होती है, जो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बाइक चला रहे हैं और उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, और क्या फिर सोचते हैं कि ये जो मैं अभी डिस्टेंस कवर नहीं करता,
तो गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं। आपने ब्रेक लगा ली और रुक गए हैं, अब आप डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, तो क्या टाइम भी नहीं पास कर रहा होगा? टाइम तो पास कर रहा होगा, आप टाइम को नहीं रोक सकते। आप कहें कि मैं घड़ी को बंद कर देता हूँ और टाइम रुक जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। टाइम तो कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, आपको मौसम सीजन से आपको पता चलेगा। तो इस वजह से आप ये सोच रहे होंगे कि टाइम फिर इंडिपेंडेंट है। यस, यही इसका कॉन्सेप्ट है। जबकि जो डिस्टेंस था वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, टाइम नहीं डिपेंड कर रहा था। टाइम चल रहा है, आप भी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन आपने डिस्टेंस कवर करना बंद कर दिया, गाड़ी रोक ली, ब्रेक लगा दी, तो डिस्टेंस तो रुक जाएगा लेकिन टाइम नहीं रुकेगा। तो यहाँ से पता चला टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक और बात याद रखनी, क्या जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको वाई एक्सिस पे ड्रा किया जाता है। ये सारे फीचर्स हैं, ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम प्रॉपर ग्राफ स्टार्ट करेंगे कि हम कौन सी दो क्वांटिटी ले रहे हैं और उनके बीच में ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो वो तब आपको पता चलेगा जब ये फीचर सीखेंगे आप। Independent quantity, that is time, is taken on x-axis, and dependent quantity, that is distance, is taken on y-axis. जब ये थे सारे फीचर, एक लास्ट फीचर जिसको सबसे पहले होना चाहिए था, वो लास्ट पे लिखा हुआ है। वो क्या है कि जब भी ग्राफ प्लॉट करना है, आपने सबसे पहले क्या करनी है, सुटेबल स्केल सिलेक्ट करनी है। ये चीज मैं सब पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बता चुका हूँ कि जब कोई वेक्टर ड्रा करते हैं, लेट 400 न्यूटन की फोर्स ड्रा करनी है आपने ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आप कैसे ड्रा करेंगे? आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम पहले सुटेबल स्केल लेते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो आपने उसको ओरिजिन से लाइन 4 सेंटीमीटर की ड्रा कर देनी है। वो डायरेक्शन भी आपको बता दी जाएगी और जितना एंगल बनाएगा वो भी। यहाँ पे भी कुछ थोड़ा इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है कि उन क्वांटिटीज के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपको सबसे पहले सूटेबल स्केल लेनी है। सूटेबल स्केल के बाद आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आपको एक टेबल दिया जाएगा, उसमें लेट्स सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम इंशाल्लाह पहले प्लॉट करेंगे। डिस्टेंस दिया जाएगा कि ये इतने इंटरवल में इतना टाइम है और ये डिस्टेंस कवर हुआ और ये ग्राफ बन गया। 5 to 6 वैल्यूज आपको दी जाएंगी, तो उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सुटेबल स्केल लेंगे। मतलब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक बॉडी 2 किलोमीटर कवर करती है 1 मिनट में, और फिर 4 किलोमीटर दूसरे मिनट में कवर करती है, तो आप 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर की लाइन कैसे लगा सकते हैं? 2 किलोमीटर तो बहुत डिस्टेंस है, पेज पे कैसे 2 किलोमीटर की लाइन लगाएंगे? नहीं ना लगाएंगे। तो इसका मतलब है हम सुटेबल स्केल सिलेक्ट करेंगे। क्या हम लिखेंगे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाना आसान है। 4 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर, ये सुटेबल स्केल कहते हैं इसे। ये वाली लाइन ड्रा की जा सकती है। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं ये सिखाऊंगा आपको कि हाउ टू ड्रा ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाउ इट कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। इंशाल्लाह अब ये स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।